एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीकली हॉरोस्कोप वाले इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आपकी राशि के लिए कैसा है। ग्रहों के बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ग्रह इधर जाते हैं उधर जाते हैं, राशि बदलती हैं ग्रह और नक्षत्र बदलते हैं ग्रह, उनकी डिग्रियां बदलती हैं, कोई वक्री हो जाता है, कोई अस्त हो जाता है, कोई सीधा चलने लगता है, कोई उल्टा चलने लगता है, हवाएं बदलने लगती हैं, मौसम बदलने लगते हैं। इन सब का क्या असर आपके जीवन पर होगा, आपके लव लाइफ पर क्या असर होगा, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ के, आपके करियर में, और आपके जीवन में क्या अप एंड डाउन आने वाले हैं। क्या आपकी रूठी हुई गर्लफ्रेंड आपसे मानने वाली है, या पतिदेव को इस सप्ताह भी पत्नी की नोक झोंक का सामना करना पड़ेगा। क्या पिताजी आराम से आपकी बात मान जाएंगे, क्या आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वहां पर आराम से आपकी शादी तय हो जाएगी, या जहां इंटरव्यू दे के आए थे क्या उसका रिजल्ट इस सप्ताह में आने वाला है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यही बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं, और इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि आपकी राशि के अनुसार क्या 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 होने वाला है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन सा उपाय करना है। तो ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं और इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली को चेक नहीं करवाया है, यानी कि आप जब से पैदा हुए हैं और आपने अभी तक अपनी जो सितारे हैं, आपकी जो जन्म कुंडली है उसकी जांच नहीं कराई है, तो ये आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आपकी जन्म कुंडली ही आपको आगे ले जाएगी, यानी सक्सेस दिलाएगी, और आपकी ये जन्म कुंडली आपको पीछे ले जा सकती है अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर है। देखिए, मेरा फर्ज है कि आपको सचेत करना। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके भी सफल नहीं हो रहे हैं। उसमें उनका दोष नहीं है, उनके भाग्य का दोष है, उनकी कुंडली के कमजोर सितारों का दोष है। अब और देर मत करो यार, कितनी देर करोगे, कब तक ऐसे स्ट्रगल करते रहोगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। लोग अमेरिका चले गए, आप अभी तक अपने शहर में, अपने गांव में पड़े हो। अरे देर मत करो, ये नंबर जो सामने देख रहे हो मेरा नंबर है, एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित का। फोन मिलाओ, अपॉइंटमेंट बुक कराओ, मैं आपकी कुंडली को देखूंगा, जांचूंगा, परखूंगा और आपको सही उपाय बताऊंगा, और आपकी खराब, चाहे कितनी भी खराब जिंदगी क्यों ना हो, सब सही हो जाएगी 10-15 दिन में। 10-15 दिन के अंदर मुस्कुराओगे तो बस। अब देर नहीं करना है, अपॉइंटमेंट बुक करानी है मेरे साथ, और बस उसके बाद रोज होली, रोज दिवाली, रोज खुशियां ही खुशियां। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराओ, देर मत करो। और अब जानते हैं कि इस सप्ताह में, यानी इस आने वाले वीक में, आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि, राशि चक्र की 9वीं राशि, देवगुरु बृहस्पति हैं आपकी राशि के स्वामी। तो इस सप्ताह में आपका करियर और आपका व्यापार क्या कहता है। इस सप्ताह धनु राशि वाले लोग जो करियर में हैं वो एक नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, नई ऊंचाइयों को, नई सफलता को पकड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसे कई अवसर आपके पास आएंगे जब आप सफलता को अपने गले लगा लें, लेकिन ये अवसर इतने कम समय के लिए आएंगे कि आपके हाथ से निकल जाएंगे, यानी सफलता आंखों के सामने से निकल जाएगी। तो बहुत सतर्क और अलर्ट रहना होगा, तभी सफलता मिलेगी। आपको कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकती है, आपको कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट के लिए शहर से दूर भेज सकती है। आपकी इमेज बहुत अच्छी है आपके ऑफिस में, इसी इमेज का खामियाजा भी आप भुगतेंगे, यानी कि ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां अब आपके कंधे पे डाली जाएंगी। आपको सपोर्ट कब मिलेगा, काम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इस वजह से आपके ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। शांत रहकर अपना काम करते रहिए, प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है काम का। व्यवसायियों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा तो आ रहा है लेकिन भागदौड़ बहुत हो रही है। कोई नया बिजनेस शुरू करना है, नई चीज शुरू करनी, खूब भागना, खूब दौड़ना, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोच ले। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा,
धन लिहाज से यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। अनावश्यक खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। पैसों की बचत पे बहुत ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की उधारी नहीं, ना उधार देना है ना उधार लेना है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा। आप किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने पार्टनर के प्रति पूरा विश्वास और ईमानदारी दिखाएंगे और आप छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे नहीं, बल्कि अपने पार्टनर को सुधारते हुए नजर आएंगे। संयम से काम लेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। अब आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है गुस्सा करे, लेकिन आप शांत रहेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। परिवार में कोई शुभ समाचार भी आएगा। घर का माहौल ठीक रहेगा। घर में खुशियां आएंगी। हेल्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूँ। तला भुना खाना खाने से बचिएगा। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान और योग करना बहुत जरूरी है। कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो विशेष सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थियों की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत करने का होगा, समर्पण का होगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत फोकस करना पड़ेगा। यदि आप किसी कंपटीशन या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के योग तो बन रहे हैं। समय का सही सदुपयोग करें, आलस्य से बचें। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करते रहिए। स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। उन महिलाओं की बात करें जो घर भी देखती हैं, कामकाज भी देखती हैं, बच्चे भी देखती हैं, तो महिलाओं के लिए भी ये सप्ताह खर्चे भरा होगा। आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी पर्सनल नीड पे आप जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। कुल मिलाकर महिलाओं के बढ़ते हुए खर्चे परिवार का बजट बिगाड़ सकते हैं। दूसरी बात, आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर जो वर्किंग वूमेन है उनके ऊपर भी काम का इतना ज़्यादा बोझ होगा जिसकी वजह से वो अपने परिवार, बच्चे, पति, सास ससुर या बड़े बुजुर्गों का ध्यान पूरा नहीं रख पाएंगी, जिसकी वजह से उन्हें दो चार बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह थोड़ा सा उलझा उलझा है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है। सावधानी पूर्वक चीजों को निपटाया जा सकता है। हनुमान जी की, शिव जी की उपासना करिए। और आप जो बच्चों को कुछ चीजें, कॉपी किताब यानी खास करके बुक्स दान दे सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को गाय को गुड़ खिला सकते हैं। क्या कहते हैं, हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो इन सभी भगवान के मंदिर जाकर मत्था टेक लीजिए, आशीर्वाद मांग लीजिए, काम बन जाएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। राधे राधे। ना तो पढ़ाई में मन लग रहा है, ना नौकरी अच्छी है, ना ही बिजनेस चल रहा है, घर में टेंशन है, शादी हो नहीं रही, बच्चे भी नहीं हो रहे कुछ लोगों के, घर में सभी लोग बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, घर में जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कहीं भाग जाएं, क्योंकि सारी परेशानियां तो आपकी किस्मत में भगवान ने लिख दी हैं, ऐसा आपको लगता है। ऐसे है नहीं कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। जाए तो जाए कहाँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये लाजवंत रत्न पहनने की आवश्यकता है। ये जो मेरे हाथ में लाजवंत रत्न है, इसको पहनने की आवश्यकता है। ये आपकी ज़िंदगी के सारे जहर दूर कर देगा। जितने भी कष्ट हैं, चाहे वो राहु दे रहे हो, शनि दे रहे हो, केतु दे रहे हो, काल सर्प दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष आपकी कुंडली में बना है, उसको दूर कर देगा और आपके जीवन में खुशियां ले आएगा। नजर दोष हो, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा हो, वास्तु दोष हो, उसको भी दूर करने की ताकत रखता है और आपकी कमजोर बुद्धि को तेज करके आपको पढ़ाई में नंबर 1 बनाने की ताकत भी रखता है। सबसे पहली बात, ये ओरिजिनल है, प्राण प्रतिष्ठित है, पूजा करके दी जाएंगी आपकी राशि के अनुसार, तो बिल्कुल 100% ओरिजिनल, लेकिन महंगी नहीं है। और कब कैसे पहनना है उसकी पूरी विधि बताई जाएगी और आप इसको पहनिए और उसके बाद अपने जीवन में खुशियां लेकर आइए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं पिछले 22 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, तो अभी ऑर्डर करिए और इसको पहनने के बाद आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की जरूरत है, यानी अपनी खुशियों के साथ जीने की जरूरत है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फोन नंबर आपके सामने है, अभी ऑर्डर करिए और अपनी खुशियां मात्र 1099 रुपए में खुद खरीद लीजिए। अब भटकना बंद। राधे राधे।